दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए टेक में। आज है 30 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अपडेट है लोक सेवा आयोग से। आयोग की वेबसाइट का सर्वर धड़ाम। पीसीएस 2024 के ऑनलाइन आवेदन के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट का सर्वर 3 दिन से बैठा हुआ है। इसके चलते प्रतियोगी छात्र परेशान हैं। पिछले 3 दिन से अभ्यर्थी अपनी ऑनलाइन फीस और फॉर्म सबमिट करने के लिए साइबर कैफ़े का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि आयोग ने साफ कह दिया कि पहले ही समय रहते आवेदन का सुझाव दिया गया था। अभ्यर्थियों का कहना कि फीस जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार थी। शनिवार और रविवार को एसबीआई का पोर्टल बंद होने के कारण ऑनलाइन फीस जमा नहीं हो सकी। आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग को ईमेल करके अपनी समस्या बताई तो आयोग की तरफ से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर उसका निस्तारण भी कराया गया। आयोग की वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ये समस्या हो रही है। वेबसाइट पर ट्रैफिक का दबाव का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 24 घंटे में 20,000 से अधिक वन टाइम रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं। 28 जनवरी की शाम तक जारी OTR की संख्या 17,91,554 थी, जो 29 जनवरी की शाम 18,13,559 हो गई है। 2 जनवरी को आयोग की ओर से OTR की संख्या 16,06,555 थी। तो कुल मिलाकर के पोर्टल पर दबाव ज़्यादा था, इसी वजह से समस्याएं आई। यहाँ पर बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अभी तक फ़ीस पेमेंट अपनी नहीं कर पाए हैं। हालांकि आयोग ने इस पर साफ कह दिया कि आपने समय रहते पहले क्यों नहीं किया और कोई भी डेट वगैरह नहीं बढ़ाई गई है। यहाँ पर देखिए अपडेट है पेट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के। UPSSC पेट 2023 का परिणाम कल जारी कर दिया गया है। 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। तो प्रदेश में समूह की भर्तियों के लिए आरकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET 2023 का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3 महीने में इस परीक्षा का परिणाम जारी किया है। इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 28-29 अक्टूबर को यह परीक्षा करवाई गई थी। 35 जिलों के 1058 केंद्रों पर 2 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 20 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 12 लाख अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया। और इसमें जो है करीब बताया गया है कि 1 साल के लिए इसका जो स्कोर कार्ड है आपका मान्य होगा और इसके रिजल्ट को आप लोग governmentjobcenter.com से भी देख सकते हैं। अब जो भी UPSSC के विज्ञापन जारी होंगे वो सब पेट 2023 के आधार पर ही जारी किए जाएंगे। आप सभी के लिए UPTGT भर्ती नियमावली में बड़ा बदलाव कर दिया गया है और जो शैक्षिक अर्हता थी अब बदल दी गई है। ये जो बदलाव है TGT विज्ञान और TGT बायो के लिए हुआ है। आप लोग जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होगी, तो अब कुल मिलाकर के यहाँ पर पहली बात तो 45% की बाध्यता लगा दी गई है। अभी तक इस भर्ती में कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब यहाँ पर मिनिमम स्नातक में 45% मार्क्स आपका होना ही चाहिए, तभी विज्ञान और जीव विज्ञान की भर्ती में शामिल हो पाओगे। अब नीचे देखिए क्या बताया कि कुछ और भी बदलाव किए गए, वो देख लीजिए। लिखा हुआ है कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT विज्ञान और जीव विज्ञान विषय में चयन की अर्हता में संशोधन कर दिया गया है। TGT जीव विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपने स्नातक किया हुआ है या स्नातकोत्तर किया हुआ है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और NCTE से आपके पास B.Ed या BSc या M.Ed होना अनिवार्य है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन का आदेश जारी कर दिया गया है। अब TGT विज्ञान के लिए देख लीजिए, विज्ञान के लिए बोला कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा B.Ed, B.Ed या BSc या M.Ed होना अनिवार्य है। संशोधन के बाद TGT बायो में रसायन विज्ञान को भी शामिल कर लिया गया है।
पहले टीजीटी बायो के लिए अब वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जिन्होंने जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया है। इसी प्रकार टीजीटी विज्ञान की अर्हता में भी बदलाव किया गया। अब गणित से स्नातक भी आवेदन कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर बदलाव हुए हैं। इधर देखिए राइट साइड में दिया गया है कि हाई स्कूल में विषय नहीं शिक्षकों की होगी भर्ती। आप लोग जानते होंगे कि जीव विज्ञान विषय हाई स्कूल में अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, वो विज्ञान के अंदर ही समाहित किया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो भर्ती होगी ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको याद होगा कि 2000 से पहले ही हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान को समाप्त कर दिया गया था। इसके चलते अभी हाल ही में 12 जुलाई 2018 को चयन बोर्ड ने भी जीव विज्ञान की भर्ती करने से मना कर दिया था, पद समाप्त कर दिया था। लेकिन बाद में मामला हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड को भर्ती परीक्षा करानी पड़ी। तो फिलहाल अलग से विषय नहीं पढ़ाया जाता है जीव विज्ञान, लेकिन विज्ञान में ही इंक्लूड है। इसी वजह से यहाँ पर जीव विज्ञान टीचर की भर्ती होती है। तो कुल मिलाकर के जिसका 45% नहीं होगा अब उसके लिए समस्या हो जाए, क्योंकि अभी तक कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। साथ में कई सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर एलिजिबल भी किया गया है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि अग्निवीरों के लिए कौशल वीर योजना। सेवानिवृत्त होने वाले सैनिक या अग्निवीर को भविष्य में रोजगार के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह सेना से कौशलवीर बनकर के बाहर निकलेंगे। सेना ने अपने जवानों एवं अग्निवीरों को तकरीबन 500 किस्म के रोजगार परक कौशल से लैस करने के लिए कौशलवीर योजना नामक एक शुरू करने का फैसला लिया है। तो कहने का मतलब इनका ये है कि अग्निवीर जो भी हैं रिटायर होंगे 4 साल बाद, उनके लिए कौशल स्किल सिखाए जाएंगे और वो जब रिटायर होंगे तो उनके पास कौशल होगा तो भटकेंगे नहीं इधर उधर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों की शिक्षक भर्ती का इंटरव्यू स्थगित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संबद्ध कॉलेजों में चल रही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस बाबत इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं एडीसी ने भी शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्तावित इंटरव्यू को रोक लगा दी है, जबकि आर कन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के शैक्षिक अनुभव का लाभ दिए जाने का मामला, जिसके कारण ये इंटरव्यू फिलहाल रोक दिए गए हैं। 6 से 10 फरवरी तक प्रस्तावित थे ये इंटरव्यू और इस पर जो है रोक लगा दी गई है। यहाँ देखो अपडेट है कि एएसओ अभ्यर्थियों ने परिणाम के लिए दिए धरना। सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ 2019 भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने के लिए अभ्यर्थियों ने सोमवार को यूपीएससी के लखनऊ स्थित गोमती नगर कार्यालय पर धरना दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि उनकी भर्ती प्रक्रिया 5 साल में पूरी नहीं हो पाई है। सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद भी 1 साल से परिणाम के लिए भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले परिणाम देने की मांग की है। वहीं पर रेलवे की तरफ से कल एक नोटिस जारी करके भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अभी हाल ही में 20 जनवरी को रेलवे की तरफ से एएलपी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आगे देखिए लिखा है अभी रेलवे जो है कई सारी और भर्तियों का विज्ञापन जारी करने वाला है। इसी कड़ी में यहाँ पर बोला गया है कि वी आर प्लानिंग टू रिलीज द नोटिफिकेशन सून, यानी हम एक जल्द नया विज्ञापन जारी करने वाले हैं। और कैंडिडेट्स को सलाह दी गई कि आप लोग आरआरबी की वेबसाइट जो रेगुलरली चेक करते रहें और वहाँ पर आपको जो इसकी अपडेट मिलेगी। तो फिलहाल जो अगला विज्ञापन है टेक्नीशियन का आने वाला है। टेक्नीशियन का विज्ञापन पर काम चल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें बाकी हैं। जल्द ही टेक्नीशियन में रेलवे भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। इसके अलावा रेलवे और कई सारी वैकेंसीज पर काम कर रहा है, जिसके बारे में बताया गया कि जल्द ही समय पर सूचित करेंगे। और जो भी ये इसके लिए अभ्यर्थी पात्र हैं वो रेलवे की वेबसाइट ज़रूर चेक करते रहें।